Hi students, today's yours welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in physics I am going to teach force of attraction between the two body or Newton's law of universal gravitational. आज हम आपको दो बॉडी के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, अगर वो अंदर अर्थ है, अगर उसमें से एक बॉडी अर्थ हो और एक बॉडी कोई दूसरी बॉडी हो तो आप जानते हैं अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडी। वी कैन एज्यूम बॉडी ए एंड बॉडी बी। If body A is any body, mass of body A is m and body B is earth and mass of body B is m2 or me, and the distance between the center of the two bodies is r. If the two bodies, especially A and B, their masses is m1 and m2, in this one body is earth, then the force of attraction between the two bodies is F and distance between their two bodies center is R. Then the equation is given as force of attraction between the two bodies is directly proportional to the product of masses of two bodies, and upon r square, यानी स्क्वायर ऑफ टू बॉडीज सेंटर, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द बॉडीज मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज ऑफ सेंटर आर स्क्वायर. देन एफ इज इक्वल टू, वी कैन से एफ इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी m1 m2 upon r square. Capital G is known as universal gravitational constant and it is also written as F is equal to capital G m. If we can assume m2 is me is the earth of the mass of the earth, then F is equal to G m me upon r square. तो आप ये समझिए कि अगर दो बॉडी दी है, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये समझिए कि हमेशा जो फोर्स होता है उन दोनों बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके प्रोडक्ट के, उनके मल्टीप्लिकेशंस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर की. तो ये था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये ला दिया गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ. कहते हैं F इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, वेयर G is equal to universal gravitational constant when putting the value of masses of m1 and m2 and distance between the centers, and the value of capital G is equal to 6.67 into 4 into 10 to the power minus 11 Newton meter square upon kg square. Then we have to calculate easily the force of attraction between the two bodies. तो आज हमने आपको स्टूडेंट ये बताया कि कैसे किसी भी बॉडी के बीच का अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जो कि न्यूटन की यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ द्वारा दिया गया है. यहाँ बात कैपिटल जी की हो रही है, स्मॉल जी की नहीं. हम आपको दोनों में अंतर भी बता दें कि कैपिटल जी जो है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये होती है, लेकिन स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, क्योंकि जब कोई बॉडी पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट करती है तो जो उसके वेलोसिटी में चेंजिंग होती है, खैर उसकी वैल्यू एकदम फिक्स होती है स्मॉल जी की. तो यही इन दोनों में अंतर है. ये कांस्टेंट के रूप में, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट के रूप में कैपिटल जी का यूज किया जाता है. तो आज आप हमारी इतनी बात को समझ गए होंगे. इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और अक्सर ये न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको पृथ्वी का मतलब अर्थ का मास दिया होता है और ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू कैपिटल जी की दी होती है
या तो आपको एफ कैलकुलेट करने को कह देगा, या तो आपको m1 कैलकुलेट करने को कह देगा, या तो r स्क्वायर कैलकुलेट करने को, वहाँ पे आपको कैलकुलेट करके वैल्यू निकालनी पड़ती है। इस पर स्पेशली कल हम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे न्यू एनर्जी के साथ, न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे।